स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है और जो इसके हिसाब से काम करता है वही एक बहुत बड़ा इनकम जो है कम वॉल्यूम में जनरेट कर सकता है। तो विड्थ इनटू डेप्थ, व्हाट इज द फॉर्मूला? विड्थ क्या होती है? नंबर ऑफ लेग्स ज्यादा खोलनी। 2 लेग के प्लान में और 16 विड्थ में जमीन आसमान में 2 लेग में प्लान कितनी विड्थ है? 2। 16 लेग प्लान कितनी विड्थ है? 16। कंपनी आपको 16 के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है, आप 50 भी बोल सकते हैं, आप 100 भी बोल सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। लेकिन क्योंकि आदमी 16 को ही कर ले मेंटेन तो एक अच्छा लीडर बन सकता है और काफी अच्छी इसकी ग्रोथ हो सकती है। तो 16 लाख का प्लान जो है इसको हम कहते हैं विड्थ। विड्थ से क्यों इनकम ज्यादा आती है? एक तो आपको इमीडिएट इनकम ज्यादा आती है। इमीडिएट इनकम ज्यादा क्यों आएगी? जब आप कंपनी में चेयरमैन बन जाएंगे आपका लेवल क्या होगा? 45%। तो जब किसी नए आदमी को आप स्पॉन्सर करते हैं और उसे 1000, 1500, 2000 में भी किए तो पूरा 45% इसको मिलता है आपको। समझ पा रहे हैं? जब भी आप किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे विड्थ खोलने के लिए तो पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, अकेले 45% ही आपको मिलेगा। और यही अगर 2 लाख का प्लान होगा तो आप क्या करोगे? उसको उसमें करोगे नीचे, किसी और नीचे नहीं होता, तो प्रॉफिट आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए लोग कहते हैं विड्थ ज्यादा खोलिए ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके, क्योंकि एफर्ट किसने डाला है? आपने। तो पहली बात तो इमीडिएट इनकम बढ़ाने का काम आती है। नए लेवल्स को जल्दी क्वालिफाई करने में सपोर्ट करता है। 5 लाख में सीपी बनना है तो कितने वॉल्यूम चाहिए लाख में? 4 लाख वॉल्यूम। वैसे आप इसमें सीपी बनने कितने लाख चाहिए आपको? 30,000 में 12, केवल 30,000। कहां 4 लाख निकालना, कहां 30,000 निकालना। तो आप जल्दी सीपी में क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि इजी है। लेकिन आपको क्या खोलना पड़ेगा? विड्थ। उसमें आपको काम करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स, ज्यादा लेग खोलने में ज्यादा इनकम आने के चांसेस हैं। डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ज्यादा आता है, लीडरशिप बोनस ज्यादा आता है, सीनियर लीडरशिप बोनस ज्यादा आता है। जीरो क्योंकि 5 लाख के बाद सारों में 20% है, 5 के बाद सभी लेग में 20% है, तो जीरो ज्यादा आता है। यानी ज्यादा लेग खोलने ज्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस है। तो जब ज्यादा प्रॉफिट आने चांसेस तो जब मेहनत करनी है तो ज्यादा लेग भी है। एक लीडर के लिए 2 लाख हो या 10 लाख हो 50 लाख हो उसमें काम करना है, तो क्यों ना मल्टीपल लेग्स में काम करें। और ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, 2-3-4 लोगों को ज्वाइन करा के उसके बाद विड्थ खोलनी। मैं ऐसे लीडर ज्यादा लगे सर पहले सर 1 लाख तो मेरी चल जाए फिर मैं दूसरी खोलूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं पता कौन चलने वाला है। आप 50 खोलेंगे तब 16 चलेंगी, 16 खोलेंगे 16 नहीं चलेंगी, 16 खोलेंगे 3-4 चलने वाली, 50-60 खोलेंगे तब उनमें से 15-16 महंगी अब चलने वाली। बात समझ पा रहे हैं? हर आदमी इस बिजनेस में काम करने नहीं आता है। सबके इतने गोल्स या सोच नहीं है, इतना विजन क्लियर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग आते हैं सपने बहुत बड़े होते हैं। ये आम आदमी की इंडस्ट्री नहीं है। आम आदमी जॉब में खुश रहता है, ये भैया 20-25 हजार मिल रहा है, घर में रोटी चलती है, मैं खुश हूं, मुझे और नहीं चाहिए। अब बहुत से 90% लोग मिलेंगे हिंदुस्तान में बोलेंगे अरे हम खुश हैं भाई, क्या करते थे पैसा कमा के, किसके लिए कमाए। तो इस इंडस्ट्री में लोग कौन आते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे कुछ करना है यार, मुझे कुछ करना है जीवन में, मुझे सारे सपने पूरे करना है, मुझे अपने फैमिली के सपने, वो इस इंडस्ट्री में आते हैं जिनको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है लेकिन आग उनके अंदर होती है, वो इस इंडस्ट्री में जंप करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग जो जुड़ रहे हैं वो काम नहीं करते हैं। 10% ही लोग ऐसे हैं जो जुनूनी तरीके से काम करते हैं और 2% लोग ही ऐसे हैं आपकी टीम में जो 100% जीवन भर के काम करते हैं। yes. तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको 16 लैक्स को चलाना है तो कितना काम करना पड़ेगा। तो कभी भी आप किसी लेवल के लीडर हैं, चाहे आप कंपनी में सीपी बन गए, आप कोई भी बन गए, कभी स्पॉन्सरिंग छोड़नी नहीं है। किसने स्पॉन्सरिंग करनी छोड़ दी इसका मतलब वो
रिटायर हो गए, इसका टाइम खत्म। और मैं उल्टा बताता हूं, जब आपको कुछ भी नहीं था, जब आप इस बिजनेस में आए थे, कुछ भी आपके पास नहीं था, तब आप धड़ाधड़ लोगों को स्पॉन्सर कर रहे थे। अब गाड़ी भी आ गई है, मर्सिडीज भी आ गई है, सब कुछ आ गया है, अब स्पॉन्सरिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अब तो आपकी स्पीड और 10 गुना हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास सब कुछ आपके पास है दिखाने के लिए भी और लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो आप इजी मोड में आ गए, उल्टा हो गया आपने, क्योंकि आपका नेक्स्ट ड्रीम जो था वो आपने लिया ही नहीं। 5 लाख से आ गया खत्म कहानी, 1 लाख से आ गया खत्म कहानी, तो ड्रीम बड़ा ड्रीम और आगे नहीं किया। तो वही लीडर या कोई भी एंटरप्रेन्योर तभी कामयाब होता है जब वो एक ड्रीम को अचीव करके नेक्स्ट टारगेट की तैयारी, बड़ी बड़ी कंपनी रहती है 5 इयर्स प्लान। आप जानते हैं कि मोदी जी ने अनाउंस किया है नेक्स्ट 30 इयर्स प्लान, अगले 30 साल का हिंदुस्तान कैसा होगा। सोचो 30 साल आगे का हिंदुस्तान सोच रहे हैं, 2045 तक का हिंदुस्तान सोच रहे हैं, 20 साल का प्लान, 30 साल का प्लान। तो अगर हमारा विजन ऐसा नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर में क्या होती है, ताकत होती है, इनकम होती है, मजा आता है, नए लोग आते हैं, और आप अपाहिज नहीं होते, आपके अंदर भी खून धड़ाधड़ दौड़ता है कि लगातार स्पॉन्सर पे आप काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग डेप्थ की। डेप्थ से क्या होता है, डेप्थ मतलब एक ही है, इतनी लंबी कि खत्म ही ना हो। अगर ऐसी हर लाइन हो जाए तो बल्ले बल्ले होगी। जैसे अजय मान जी की अपलाइन है सरदू से, उसकी एक ही लाइन चल रही है 18 वर्षों से, एक ही लाइन, वो पूरे महीने में सिल्वर मेंटेन करता है और 1 लाख रुपए की इनकम ले जाता है। सोचो पूरे महीने में सिल्वर मेंटेन करने पे 1 लाख रुपए इनकम आ जाती है, क्योंकि एक ही लाइन इतनी जबरदस्त है। और वही आदमी अगर 5 लाख में काम कर ले तो उसकी इनकम महीने की 5 लाख रुपए की है। वही आदमी अगर 16 में काम करे तो उसकी इनकम 800 ज्यादा है। लेकिन पॉइंट क्या है कि काम करना नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति कैसे बंदा समझाएगा, 18 वर्षों में सिल्वर ही बैठा हुआ। तो कई लोगों को भगवान देता है लेकिन वो खुद ही काम करना चाहता नहीं है। सो डेप्थ में ताकत क्या है कि आपके लिए लेग स्ट्रांग हो जाती है। अब 18 वर्षों से 18 वर्षों में उसको 18 वर्षों से उसकी एक लाइन जो चल रही है उसके कारण में उसको हर महीने इनकम आ रही है, और वो कभी उस लाइन में कोई गया भी नहीं, कभी नहीं गया। लेकिन डेप्थ की ताकत क्या है, सिक्योरिटी। और उस 18 वर्षों में हजारों नहीं लाखों लोग उसमें जुड़े और लाखों करोड़ों लोग छोड़ लिए, लेकिन उसकी कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी लाइफ इतनी मजबूत है, कोई आए जाए मरे जिए नए आए पुराने आए कोई फर्क नहीं भैया। 100 मरते हैं 200 नए आ जाते। तो इसको सिक्योरिटी बोलते हैं कि फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई आ रहा है जा रहा है नहीं आ रहा है, नए शब्द आ रहे पुरानी जा रही है, कोई चेहरा बन रहा है नहीं बन रहा, उसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लोग के साथ जुड़ चुके हैं। उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग मजबूत उसकी लेग है। तो अगर ऐसी लेगें आप और बना लें तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी बिजनेस में। स्टेबिलिटी कैसे आती है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आंधी है तूफान है ये हो, आपको पता है कि मेरे तो भैया लेगें चल रही हैं, लाखों लोग जुड़ चुके हैं, लीडर मैंने 500 लीडर पैदा कर दिए हैं जो सीढ़ी मेंटेन कर रहे हैं, मैं तो फ्री हूं जीवन भर में, मैं मेरे बच्चे उनके बच्चे सब नहीं है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन और डुप्लीकेशन, बहुत लंबे समय तक, कई सैकड़ों हजारों सालों तक आपकी इनकम को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब हजारों लोग एक लाइन में आ जाते हैं तो 1000 में जब 100 छोड़ते हैं तो 200 जुड़ जाते हैं, 200 छोड़ते हैं 400 जुड़ जाते हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी लेग्स को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्गर लीडरशिप पाइपलाइन, एक ह्यूज लीडरशिप का पाइपलाइन आपकी टीम में आ जाता है, जहां पे कई सैकड़ों लीडर लीडरशिप में आपके आता है, काम कर रहे होते हैं, सैकड़ों लीडर, अनगिनत लीडर, जो आपको भगवान भी मानेंगे, जो आपको गुरु जी बोलेंगे, जो आपकी है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आपकी सपोर्ट करे। अब सदगुरु जी तो जानता भी नहीं, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसने नहीं किया काम। लेकिन अगर आप अच्छे मेंटोर हैं, अगर आप उनकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो सारे लोग आपके परिवार में हिस्सा बन जाते हैं। और ज्यादातर मिस्टेक क्या होती है डेप्थ के अंदर,
कि आप एक ही लाइन में डेप्थ में काम करना, एक लाइन में काम करेंगे तो लिमिटेड इनकम आएगी। जैसे सरदूल सिंह की बात करूं तो एक ही लाइन में 10 करोड़ भी आते हैं एक लाइन में, लेकिन चेक कितना है 1 लाख रुपए। यही 10 करोड़ भी अगर 5 लाइन में आ जाए तो चेक होगा 50 लाख रुपए। यही अगर 10 करोड़ भी 16 लाइन में आ जाए तो वही चेक होगा 1 करोड़ रुपए का। समझ पा रहे हैं 2 लाइन के प्लान और 16 के प्लान में 10 करोड़ भी अगर 2 लाइन में आएंगे तो चेक आएगा 1 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। यही अगर 16 लाइन में आएंगे 10 करोड़ भी चेक होगा 1 करोड़ रुपए का। ये फर्क है डेप्थ और विड्थ के प्लान के अंदर। तो इसलिए यही रीजन है सारी जो एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वर्ल्ड ओवर हैं और जो बड़े बड़े लीडर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ल्ड में, कोई 2 लाइन में काम नहीं करता। उसको पता है भैया 1 लाख किलोमीटर कौन चलेगा, जब तक मैं बुजुर्ग होकर मर जाऊंगा तब जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। इसलिए वो 2 लाइन करते रहते। अभी चाहिए 1 महीने 1 साल में मतलब 10 लाख महीना। आपको 10 लाख की इनकम अभी चाहिए कि 70 साल की वर्ष में चाहिए? अभी। पर 70 साल में 10 लाख अभी है क्या करोगे? पैसे अभी चाहिए, मुझे अभी कितना है रिटर्न, मुझे कल 100 वर्ष में बैठना है, ऐसी है ना? तो मुझे पैसा भी चाहिए। तो प्लान भी कैसे होती है, इसमें फटाफट काम करो मुझे पैसा आए। तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है तो सिर्फ आईएफसी के बिजनेस प्लान पॉसिबल है। बैलेंसिंग ऑफ विड्थ एंड डेप्थ। बैलेंस क्या है? अगर आप ये बैलेंस कर जाते हैं कि 10-10 लाख या 5-5 लाख वाली 10-10 लाख वाली आपकी 16 लगे, हर लाइन में 10 लाख अभी मारा, तो इससे डेडली कॉम्बिनेशन कोई है ही नहीं। मतलब 16 लाइन में लगातार कट्ठे का मार, तो आपने ऐसा कर दिया तो 16 लाइन में 10 लाख वाली यानी 1 करोड़ 60 लाख की सेल पे आपका चेक जो होगा 25-30 लाख रुपए होगा, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन है डेप्थ और विड्थ का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब कंपनी में मैं एग्जांपल देता हूं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कंपनी में टॉप 10 लीडर्स हैं, लगभग सबकी टर्नओवर 19-21 बराबर है, मान लेते थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन सबकी इनकम में फर्क है। जिसका ये बैलेंस अच्छा है वो ज्यादा पैसा कमाता है, जिसका बैलेंस कम अच्छा है वो कम पैसा कमाता है। तो जिसका विड्थ और डेप्थ का जो बैलेंस है वो स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा पैसा कमाएगा, जिसका विड्थ और डेप्थ का बैलेंस पुअर है वो कम पैसा कमाएगा। तो अगर इसमें आप देखेंगे, अगर आपकी ग्राफ ऐसा है कि 1 लाख बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरी लाख थोड़ी कम है, तीसरी लाख थोड़ी कम है, चौथी लाख और कम है, 5 लाख और कम है, 6 लाख और कम है, ऐसे कम कम होती जाती है तो आपको इनकम जो कम आएगी। और अगर ये बैलेंस है तो इनकम बहुत ज्यादा आएगी। तो एक ही टाइम पे 16 लाख में काम करना चाहिए। बढ़िया बात नहीं, बड़ा इजी है सर। इसमें आपको टाइम मैनेज करना है, लीडरशिप क्वालिटी के हिसाब से टाइम बांटना और सबको सपोर्ट करनी है, और पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे क्या आता है, स्टेबल इनकम आती है। कंसिस्टेंटली लेवल क्वालिफिकेशन आप करते हैं, लगातार आपका लेवल जो आप क्वालिफाई करते रहते हैं। ऐसा नहीं एक बार बन गए सीपी फिर दोबारा चेयरमैन बन गए, एक बार चेयरमैन बन गए फिर दोबारा बन गए, एक बार बन गए बाद में चेयरमैन बन गए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टेबल बिजनेस है। समझ पा रहे हैं? इनकम ज्यादा इनकम कमा सकते हैं आप, बहुत ज्यादा इनकम, क्योंकि आपकी बैलेंसिंग जो है यानी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस चलता है, सालों साल चलता रहता है, और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाइपलाइन आपकी टीम में आती है। सो बिल्ड विड्थ फॉर ब्रेथ एंड कोर टीम फॉर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको अपनी डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा और उससे और इनकम आपकी बढ़ पाएगी। अब लीडरशिप रोल का बैलेंसिंग कैसे होती है? ये 3 इंपॉर्टेंट मेंटोर्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। आपको नंबर 1 मेंटोर बोथ द विड्थ एंड डेप्थ लीडर्स। आपके जितने विड्थ में लीडर्स हैं और जितने डेप्थ में लीडर्स हैं, चलो फोटो खींचो सब लोग, बस आगे सबसे। इसका मतलब क्या होगा? कई लोग बोलते हैं सर मेरे नीचे तो चेयरमैन आ गए, सिल्वर आ गए, अब मैं उसकी टीम में क्यों जाऊं?
सुना सर आप लोग बोलेंगे मैं तुझे रूबी आज रूबी नहीं सिखाएगा आपको। तो जब तक आपकी 9 जनरेशंस तक, कितनी जनरेशंस? 9 जनरेशन तक जितने लीडर आ रहे हैं, चाहे सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, वो सारे आपके बच्चे हैं। 9 जनरेशन तक, मतलब एक लेग में 9 लोग डेप्थ में लीडरशिप बोनस लेने वाले। 9 जनरेशन लीडरशिप बोनस, सिल्वर फिर गोल्ड आ गया, रूबी आ गया, चेयरमैन आ गया, फिर सिल्वर आ गया, फिर गोल्ड आ गया, ऐसे 9 लीडर्स, 9 डेप्थ ऑफ लीडर्स, वो सारे आप ही के बच्चे हैं। क्योंकि उनके बिजनेस कम हुए, ज्यादा हुए, इम्पैक्ट किसको आने वाला है? आपको। समझ पा रहे हैं? हेलो। तो 9 जनरेशन तक आपको सपोर्ट करनी है, तो मेंटोर करना है। जितने डेप्थ लीडर हैं उनको ही सिखाना है, और जितने विड्थ में आ रहे हैं उतने उनको ही सिखाना है। तो आपके 9 जनरेशन जितने लीडर आ रहे हैं, चाहे विड्थ में आ रहे हैं, डेप्थ में आ रहे हैं, सब आप ही के लीडर हैं, और सबको आपको एजुकेट करना है। दूसरा पॉइंट, ट्रैक परफॉर्मेंस यूजिंग आईएमसी टूल्स, गोल सेटिंग। अभी गोल सेटिंग एक टूल आया हुआ है, कितने लोग यूज कर रहे हैं? एक आदमी, 2 आदमी। आपको पता है कि गोल सेटिंग टूल क्या है? आप अपनी पूरी टीम से उनके गोल्स हर महीने ले सकते हैं, और आपके पूरे महीने का गोल सेट हो जाता है कि मेरा इस महीने का टर्नओवर आ सकता है। लेकिन उसमें करना पड़ेगा, आपको पूरी टीम के गोल्स उनसे दिलवाने पड़ेंगे। अब उसमें हम काम ही नहीं कर रहे, तो जब कोई गोल ही नहीं है तो फिर अचीवमेंट कहां से आएगी? ये अगर आप गोल्स निर्धारित कर लेंगे अपनी टीम के, तो आगे बढ़ पाएंगे। तो जिनको भी गोल सेटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, आप अपने सीपी को बोले, वो आपको इसके बारे में एजुकेट करेगा, ताकि गोल सेटिंग के बारे में आपको सब जानना है, जो हमारे सॉफ्टवेयर में प्रोविजन है। और तीसरा क्या है? इनकरेज डुप्लीकेशन, राइट क्वालिटी डुप्लीकेशन पे काम करें अपने 9 जनरेशन तक। 9 जनरेशन में जितने लीडर आते हैं उनको पूरा प्लान पता होना चाहिए। इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? हेलो, आपकी। उनको पूरा प्रोडक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? आपकी। उनको पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? पाना चाहिए, आपकी। लेकिन हम लोग ये करते हैं, हम लोगों को एजुकेट ही करते हैं, हमको प्लान कर बताते ही नहीं, हमको प्रोडक्ट कर बताते ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं जो अपना काम करते हैं। और जब बच्चे को आप सिखाओ ही नहीं तो क्या हो जाएगा? आवारा, आपकी सुनना बंद कर देगा। तभी ऐसे बहुत से लीडर में मेरी डाउनलाइन मेरी सुनता नहीं। अरे सुना है क्यों? क्योंकि आप उस पे काम ही नहीं कर रहे डुप्लीकेशन के ऊपर। जितने भी अनएथिकल प्रैक्टिस होती है टीमों में, तो क्यों होती है? क्योंकि आप अपनी टीम को एजुकेट नहीं कर रहे। सो एनकरेज करें उनको। तो ये लीडरशिप का रोल जो है आपने निभाना है, ताकि आपकी टीम जो है वो आगे बढ़ सके। जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। कंपनी की हरिद्वार ऑफर चल रही है। हेलो, यस, हरिद्वार आ रहे हैं, आप सब आए हैं। हर व्यक्ति एक